नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स से मिलने वाले हैं जिन्होंने अपनी यात्रा एक ग्रामीण क्षेत्र से शुरू करते हुए तीन विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और जेएनयू विद्यालय में रिसर्च किया और उसके बाद आज फाइनली बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित हुए हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं डॉक्टर नित्यानंद कुशवाहा जी से। नित्यानंद जी, आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए अपने चैनल पे। तो सर, जैसा कि मुझे पता है, आप उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और आपकी जो शिक्षा हुई है ग्रामीण क्षेत्र में हुई है। उसके बाद आपने अपनी मेहनत और लगन से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए में प्रवेश लिया और उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपने एमए किया और उसके बाद रिसर्च के लिए आप जेएनयू विश्वविद्यालय पहुँचे। तो हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपका जो ये सफलता का जो ये सफ़र रहा है वो आपने कैसे तय किया है, इसको थोड़ा सा ब्रीफ में बताने की कृपा करें। जी, सफलता का जो ये श्रेय रहा है या जो सूत्र रहा है, बहुत आसान नहीं रहा है। एक लंबा समय लगा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए करना, एमए करना बीएचयू से, फिर जेएनयू जाना, एमफिल करना, पीएचडी करना, फिर पोस्ट डॉक्टरेट करना, फिर इसी के दौरान एक लंबा समय लगा है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इतना करने के बाद मुझे ये सफलता मिली और मैं इस क्षेत्र के लोगों को आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इतना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमको हमारा सहयोग किया और मार्गदर्शन किया। दर्शकों, मैं आपको बताता चलूँ कि डॉक्टर नित्यानंद कुशवाहा जी ने पॉलिटिकल साइंस में एज असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित हुए हैं। तो अब हम थोड़ा सा सब्जेक्ट पे आते हैं। तो जो छात्र छात्राएं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ठीक है, उनको शुरुआत कैसे करनी चाहिए? जैसे कि ग्रेजुएशन हो गया, एमए हो गया, उसके बाद उनको कैसे शुरुआत करना चाहिए? अगर आप अपने मन में ये लक्ष्य रखें कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या हायर एजुकेशन में जाना है, हायर एजुकेशन मतलब आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है, आपको स्टेट यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है या आपको कमीशन के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो पहली बात तो आप बीए करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, फिर एमए करते हैं। एमए में आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना होता है कि आपको पीएचडी भी करनी होती है। पीएचडी के साथ साथ आपको तैयारी करनी होती है, ऑब्जेक्टिव तैयारी होती है कमीशन की, तो ऑब्जेक्टिव तैयारी होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी डायरेक्ट इंटरव्यू होता है और स्टेट यूनिवर्सिटी में भी अब एग्जाम होने लगे हैं। तो एग्जाम के थ्रू जाना है तो उसके लिए स्पेशल फोकस करना आपको पड़ेगा। तो उसके लिए तमाम तरह के चैनल्स हैं, तमाम तरह के प्लेटफॉर्म हैं, तमाम तरह की किताबें हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि कौन सी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो सर, आप ये बताएं हमारे बच्चों को कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सबसे पहले तो नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। तो नेट एग्ज़ाम एमए के दौरान भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं और लोग बीएड, बीटीसी और प्राइमरी एजुकेशन के बारे में वो इतना ऊंचा नहीं सोच पाते हैं। तो आप जैसे कि एक मार्गदर्शक हैं, आप ऊर्जा के स्रोत हैं कि आप ग्रामीण क्षेत्र से आकर के आपने और असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित हुए हैं। तो जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं स्पेशली बच्चे, उनको आप क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे? मैं उनको यही कहूँगा कि ये बहुत कठिन मार्ग नहीं है, इतना भी उनको कठिन मान और हवा नहीं मानना चाहिए। आराम से जो तैयारी आप कर रहे हैं उसको बनाए रखिए, तैयारी करते रहिए, बीए करिए, एमए करिए अगर करना है, या बीएससी करके भी लोग एमए करते हैं और चले जाते हैं। आजकल तो यूजीसी ने इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज चला दिया। बीए करिए, एमए के दौरान आप नेट की तैयारी करिए। नेट क्वालिफाई होने के बाद, नेट क्वालिफाई करने के बाद आप जिस भी सब्जेक्ट में, चाहे पॉलिटिकल साइंस में हो, चाहे सोशियोलॉजी में हो, चाहे किसी अन्य में, आप नेट क्वालिफाई करिए, एलिजिबल हो जाएंगे आपको। अब कोई जरूरी नहीं है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी जरूरी है, पीएचडी जरूरी नहीं है, नेट होना चाहिए। और नेट के बाद आप उसी शिद्दत से तैयारी करिए और निकल जाएगा। क्योंकि आमतौर पे जो उत्तर प्रदेश का जो सिलेबस है उसमें 30 क्वेश्चन जीएस है और 70 क्वेश्चन सब्जेक्ट से हैं।
तो आप जब नेट निकाल रहे हैं तो एक लेवल की आपकी तैयारी हो जाती है। 70 में कम से कम आप 55 क्वेश्चन करने लायक हो जाएंगे, और 30 में अगर जीएस आपका सही है तो 20, 25, 26 सवाल आप कर लेंगे बड़े आसानी से। और बहुत मेहनत करने की जरूरत है असिस्टेंट प्रोफेसर के। वास्तव में ये है कि थोड़ी वैकेंसी कम आती है, इसीलिए संघर्ष का जो समय हो लंबा लग जाता है, ड्यूरेशन पता नहीं कब वैकेंसी आएगी, किसी को पता नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा ये टफ माना जाता है, नहीं वरना असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी उतनी टफ नहीं है। हाँ, मेहनत लगता है और समय भी लगता है सर। थोड़ा सा हम चाहेंगे कुछ किताबों पे प्रकाश डालिए कि एमए करने के दौरान या आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कौन कौन सी ऑथेंटिक बुक्स है या सिंपल बुक्स है जिसको फॉलो करके, जैसे बुक तो बहुत सारी है लेकिन हमें सिलेक्शन लेने के लिए, देखिए नॉलेज लेने के लिए तो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए कौन सी किताबें हैं जिसको पढ़ के सिलेक्शन लिया जा सकता है। देखिए, अगर संविधान पे अगर किताब की बात करेंगे तो डीडी बसु की किताब है, फेमस किताब है। वैसे लोग लक्ष्मीकांत की किताब भी पढ़ते हैं संविधान पे, भारतीय संविधान पे, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। जब कभी इंटरव्यू हो तो आप डीडी बसु पढ़ के जाइए। भारतीय संविधान पे उनकी किताब है डीडी बसु की, दुर्गादास बसु जिनका नाम है। संविधान पे ये पढ़ लीजिए। अगर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे हैं, अगर पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक सिंपल सी ओपी गावा एक सामान्य फेमस है सिंपल सब्जेक्ट में। उसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं, जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे बहुत सारी किताबें हैं जिनको पढ़ के आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट अपना क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा भी आईजीपी पे, इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स पे, जैसे तमाम तरह की किताबें हैं जिनको आप कंसिडर अगर एकेडमिक में जाना चाहते हैं। और बाकी जो देखिए, दो तरह की पढ़ाई होती है। एकेडमिक पढ़ाई होती है, उसमें किताबों की जरूरत होती है, अच्छी किताबों की। और जो हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो तमाम तरह के ऑनलाइन सोर्स हैं, रिसोर्स है, तमाम तरह के ऑनलाइन मटेरियल जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछा जाता है, तो उनको कवर करती है किताबें, तो उन पे जरूर फोकस करें। और बाकी जो आप पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी एकेडमिक के लिए जरूरत है, हम अभी इसमें जो बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं आपसे, वो किस तरह से एग्जाम निकले, किस तरह से एग्जाम निकले। तो तमाम तरह की किताबें हैं, तमाम तरह की बुक्स हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं। अभी तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारी किताबें हैं। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए कौन सी बुक? अब देखिए, बेली सेन स्मिथ की लोग पढ़ते हैं इंटरव्यू के लिए, जेसुआ एंड गोल्डस्टीन की पढ़ते हैं, स्कॉट बर्चिल की किताब पढ़ते हैं, स्कॉट बर्चिल की किताब पढ़ते हैं। तो ये 3-4 किताब जो इंटरनेशनल मानक की किताबें हैं, जिसमें आपको एक लैंग्वेज मिलते हैं, जिसमें आपको भाषा मिलती है, तो ये 3-4 किताबें हैं। इसके अलावा और सारी आईआर पे किताबें, इंटरनेशनल रिलेशन पे किताबें हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं अपने इंटरव्यू के दौरान या पढ़ाई के दौरान, जिसमें आपको एक इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा। जैसे एंड्रे हेविट की किताब काफी लोग 60 में अच्छी किताब आई है, तो आई नहीं है, काफी दिन से चल रही है, तो उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। सर, एक क्वेश्चन और बच्चों का रहता है, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से डिग्री कॉलेज से पढ़ते हैं, किसी तरह से उन्होंने कंप्लीट कर लिया, तो क्या ऐसे बच्चे भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, गवर्नमेंट सर्विस पा सकते हैं? यही बच्चे यूनिवर्सिटी में नहीं, यही बच्चे बनेंगे, यही बच्चे बन रहे हैं और यही बच्चे बनेंगे। उनको ये नहीं सोचना है कि मैं किसान डिग्री कॉलेज से पढ़ा हूँ या फैजाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ या मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ या जेएनयू या दिल्ली या कहीं इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ पे हैं, जैसे भी हैं, किताबों से आप लगाव रखिए, अच्छी किताब पढ़िए। आप तमाम तरह के आप यूट्यूब चैनल उन्हीं को देखिए जो जरूरी है आपके लिए, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, अथाह सागर है, आप उसमें दिग्भ्रमित मत होइए। बिल्कुल दिग्भ्रमित मत होइए, क्योंकि अथाह सागर है। आपको जो जरूरत है वही पढ़िए, और बहुत सोचने की जरूरत नहीं है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं वो बड़े दूर दूर के लोग, नहीं, आप केडीसी से भी पढ़ के बन सकते हैं, आप फैजाबाद से भी पढ़ सकते हैं, आप या मिनपुरवा से भी पढ़ के बन सकते हैं। इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। मतलब एलिजिबिलिटी है, जैसा कि सर ने बताया, मैं भी बताता रहता हूँ आप लोगों को कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो एलिजिबिलिटी है, पीजी होना चाहिए, और पीजी कम से कम 55% होना चाहिए, तभी आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आप उसमें, जैसे कि नेट होता है, और जो टॉप 5% वाले होते हैं वो जेआरएफ होते हैं, वो रिसर्च करने में उनको बेनिफिट मिलता है। लेकिन एलिजिबिलिटी की जहाँ तक बात है, नेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं।
ये मायने नहीं रखता है कि आप किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं जी या फिर किसी बिल्कुल। सिंपल डिग्री कॉलेज से पढ़ के जी आए हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल किसी को हौसला नहीं हारना है, हिम्मत नहीं हारना है, जी बिल्कुल। और उनको अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ घर बैठे भी तैयारी की जा सकती है। क्यों सर? एकदम 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 आपके पास ही आजकल के जमाने में ये इंटरनेट है, 24 घंटे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, नहीं है तो 8 घंटे है, 10 घंटे है। आजकल तो गांव में बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो गांव में बैठ के अगर आपके घर में अच्छा माहौल है तो आप तैयारी कर सकते हैं, या छोटे शहर में भी जाके तैयारी कर सकते हैं। कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि लखनऊ जाइए, इलाहाबाद जाइए, अन्य जगह जाइए, क्या जरूरी है। आजकल तो चीजें एकदम गांव की तरफ जा रही हैं। जी जी, अभी हमारी एक स्टूडेंट थी जो कि पीजीटी की तैयारी कर रही थी, उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। असिस्टेंट प्रोफेसर का 1-2 बार इंटरव्यू मिस हो गया था, लेकिन फाइनली उनका सिलेक्शन हो गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अभी जल्दी ही। हाँ। तो ये है कि आदमी को हिम्मत नहीं हारना है। नहीं, जैसे नहीं। आपने एक लंबा लंबा सफर किया, मेरे में थोड़ा टाइम लग गया, हाँ, वक्त आपने लग गया, थोड़ा वक्त लग गया। क्योंकि मैं पीएचडी में, PhD रिसर्च में आप उसमें में, थोड़ा रिसर्च सा- में मैं एक्चुअली मैं एमफिल भी किया, पीएचडी भी किया, पोस्ट डॉक्टर, तो एक लंबा समय रिसर्च पे थोड़ा फोकस कर लिया। हालांकि जेएनयू वगैरह में रिसर्च भी बहुत मेहनत से करना हाँ, पड़ता है, exactly, वहाँ थोड़ा- कॉपी पेस्ट करना नहीं, पड़ता copy है। paste नहीं इस करना। वजह से आप थोड़ा सा उधर हाँ, बिजी थे, तो इस जी। वजह से थोड़ा समय लग गया, लेकिन जो भी मेहनत करेगा उसका टारगेट फिक्स होगा तो वो जी। सफलता प्राप्त कर सकता है। जरूर 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 जरूर। और लास्ट में कुछ मैसेज है कि मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, हौसला बनाए रखिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए। सोशल मीडिया की जो लाइफ है वो रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं है। ये एंजाइटी क्रिएट करती है, अवसाद क्रिएट करता है दिमाग में, तो अवसाद से बचिए और पढ़ाई करिए। किताबें अभी भी अच्छी हैं और किताबों पे ध्यान दीजिए और धैर्य रख के पढ़ाई करिए। और पढ़ने के लिए आप एक ऋषि मुनि की तरह आपको तप करना है, तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये स्पष्ट रहिए। ये छमाही पढ़ाई नहीं होना चाहिए, ये मौसमी पढ़ाई से नहीं निकलेगा। ये हमेशा लगातार और कंटिन्यू पढ़ाई से ही कुछ चीज़ें मिलेंगी आपको सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए, और आगे जब भी ज़रूरत होगी हमारे विद्यार्थियों को हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप उन्हें दिशा निर्देशित करें, गाइड करें, और इस तरह से हम एक कारवा बनाएं और बच्चों को आगे बढ़ाने में जरूर जरूर। अगली बार मैं आऊँगा आपके चैनल पे तो अच्छी अच्छी किताबों के नाम लेके आऊँगा, कौन कौन पढ़ के बच्चे आगे सफल हो सकते हैं, अच्छी अच्छी किताबों के नाम जिससे वो पढ़ के कंसंट्रेट करके अपना निकाल सके। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको अपने चैनल पर आने के लिए।